सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काफ़ी देर से नातो मनकबत का सिलसिला, खिताबतों का सिलसिला चला। ये नाचीज़ बस 5 मिनटों के लिए 5 मिनट के लिए आपके रूबरू हुआ है। फिर उसके बाद सलातो सलाम दस्तरखान पे ताम अपने हुजरे में जाकर आराम। करें हम ला कताअत दिल मुजल्ला हो नहीं सकता। करें हम ला कताअत दिल मुजल्ला हो नहीं सकता। बगैर हुब्बे नबी मकबूल ये सजदा हो नहीं सकता। अलग है जिस्म से कब रूह का रिश्ता ए नादानो, नबी का जो नहीं है वो खुदा का हो नहीं सकता। और शबे असरा कहा रब ने चले आओ ए महबूबी। शबे असरा कहा रब ने चले आओ ए महबूबी। कि पर्दा गैर से है अपनों से पर्दा हो नहीं सकता। कि पर्दा गैर से है अपनों से पर्दा हो नहीं सकता। बेहतरीन खिताबत गिरामी वकार आली जनाब हाफिज कारी हाफिज महशर साहब की बेहतरीन खिताबत आप लोगों ने समाअत की। जो मकसद आपके कुव्वते समाअत तक जिंदगी का मकसद क्या है, हमने तो यही समझ लिया है कि हम खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, मेहनतें करते हैं, मेहनत करके अपने बच्चों को, अपने अहल-व-अयाल को, अपने घर को खूब सजाते हैं। हमने यही मकसद समझा जिंदगी का। लेकिन प्यारे नहीं, मकसद अल्लाह ने जो जिस मकसद से अल्लाह ने जब इंसान को बनाया, इंसान को पैदा किया, किस मकसद से पैदा किया? ये जमीन बनी अल्लाह ने आपके लिए बनाई। ये जमीन का फर्श बिछा है आपके लिए, आसमान का सामियाना लगा है आपके लिए, चांद की चांदनी दी आपके लिए, सूरज में रोशनी दी आपके लिए, इक्तिसाब व तहक्कुक को कोशिश मिले आपके, शिकाफत व तमद्दुन के जलवे हुए आपके, पहाड़ों को बुलंदी मिली आपके लिए, दरिया को रवानी मिली आपके लिए, सूरज को रोशनी मिली आपके लिए। ये आसमान का सामियाना लगाया आप। लेकिन प्यारे खालिके कायनात से पूछे तो सही, हे पारे ला तूने सारी चीजें हमारे लिए बनाई। ये कुव्वते बसारत आपके लिए, कुव्वते समात आपके लिए, कुव्वते गोयाई आपके लिए, ये जिस्म में हरकत व सकनात आपके लिए। ये हम खाते हैं, पीते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, चंद मिनटों के लिए, और ऑक्सीजन ना मिले तो इंसान मर जाए। लेकिन सारी चीजें रब ने बनाई है इंसान के लिए। लेकिन इंसान जरा अपने ज़मीर को तो झंझोड़, अपने ज़मीर को तो झांक, अपने आप को तो तू देख कि रब ने जब ये सारी चीजें बनाई तुम्हारे लिए, तो रब ने तुम्हें क्यों बनाया? तो रब फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो इबादत करे, खुदा की वहदानियत का परचम लहराए, खालिक और दोस्तेमा मालिक और सोजा की तस्बीह और तहलील करे। मेरे प्यारे, इसीलिए जब किसी मुसलमान के घर में बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहले उसके कान में अज़ान देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि बंदे एक बच्चे को मालूम हो जाए कि तू एक मुसलमान के घर में पैदा हुआ है। तुझे मालूम हो जाए कि रब ने तुझे जो पैदा किया है तो किस लिए पैदा किया। तुझे मालूम हो जाए कि तू दुनिया में खुदा की वहदानियत का परचम लहराए, तू दुनिया में खालिक और दोस्तेमा मालिक और सुजा की तस्बीह और तहलील करे। और दूसरा मकसद, जब बच्चा पैदा होता है
बच्चा पैदा जब होता है सारे लोग खुश होते हैं, बाप भी खुशियों में मचल रहा है, बहन भी खुशियों में मचल रही है, दादा और नाना भी खुशी में मचल रहा है, और सारे लोग मिठाई पेश कर रहे हैं। कोई रसगुल्ला दे रहा है, कोई किसी किस्म किसका मिठाई पेश कर रहा है। हद तो ये है कि लोग मोबाइल से खुशखबरी भी दे रहे हैं, लेकिन वो बच्चा पैदा हो रहा है तो रोता हुआ पैदा हो रहा है। वो बच्चा पैदा हो रहा है तो उसकी आंखों में आंसुओं के कतार नमूदार है। वो बच्चा जब पैदा हो रहा है उसका दिल धड़क रहा है, आंखों में आंसुओं के कतार नमूदार हैं। जरा पूछे तो सही, ये बच्चे सारे लोग खुश हैं, बाप भी तेरा खुश है, माँ भी तेरी खुश है, बहन भी तेरी खुश है, नाना भी तेरा खुश है, दादा भी तेरा खुश है, परदादा भी तेरा खुश है, खेशो कारीब भी वाले खुश हैं। अरे बता तू, बच्चा बता तू क्यों रो रहा है? तो मेरे प्यारे वो तारीख के अल्फाज में ये सुनहरे नुकूस नुमाया मिलेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो रब्बे कायनात की बारगाह में खुदा की वहदानियत का परचम लहरा करके रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करता है, बारेला जिस जगह हम थे पहले आलमे अरवा में थे, बस तेरी इबादत कर रहे थे, माँ के सिकम में आए बस तेरी इबादत करते रहे, बारेला किस दुनिया में भेज दिया। यहाँ तो शोर ही शोर है, यहाँ तो दुश्मन ही दुश्मन है, यहाँ तो हासिदीन ही हासिदीन है, यहाँ तो मुखालिफीन ही मुखालिफ है, और सबसे बड़ा वो जो दुश्मन है वो है शैतान। इसीलिए बच्चे के कान में अजान देते हैं कि ताकि शैतान दूर भागे। और अहले तसव्वुफ फरमाते हैं कि जब बच्चा पैदा हो तो उस पहला लुकमा अगर उसकी जुबान पे हो तो वो शहद, वो शहद प्यारे शहद कोई आम शय नहीं है। शहद की मक्खी की पर तकरीर हो, बड़ी कबूलियत मिली है इनकी तकरीर। शहद की मक्खी पर, शहद की मक्खी पर जो तकरीर होती है मौलाना शब्बीर साहब की, बड़ी मकबूलियत है। शहद अहले तसव्वुफ से किसी ने पूछा कि शहद उसकी जुबान पे पहला शहद, पहला जो लुकमा वो शहद हो, माँ के दूध से भी पहले, माँ के दूध से भी पहले उसकी जुबान पे शहद रखें। तो अहले तसव्वुफ फरमाते हैं कि इसलिए फरमाया कि शहद मीठा होता है, शहद मीठा होता है, और इस मकसद से रखे कि मेरी बच्ची की या बच्चे की जिंदगी में मिठास हो, उसकी जुबान पे मिठास हो, उसके जो जुमला निकले वो जुमले में मिठास हो, उसके जो कलमात निकले उसके कलमात में मिठास हो, उसकी जो बोली हो वो मीठा हो। और तारीख के अल्फाज में ये सुनहरे नुकूश नुमाया मिलेंगे, अगर शहद का इस्तेमाल लोग करें तो मरज़ुल मौत के अलावा कोई मज़ नहीं। शहद में वो तासीर है। और देखें बच्चा रो रहा है, सारे लोग खुश हैं, वो माँ जो कितनी बड़ी मेहनत से मुशक्कतें बर्दाश्त करती, जो बच्चे को सिकमे मादर से आलम शहादत में मबूस फरमाती है। आलम शहादत में जब बच्चा आता है, इतनी मेहनत इतनी तकालीफ को सहती है, उसके बावजूद भी जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा जब रोता है, बच्चे की आवाज जब माँ के कान में पहुंचती है, प्यारे वो माँ अपनी मेहनत, अपनी मुशक्कतें, अपनी परेशानी, अपनी मुसीबत को भुला भूल जाती है, और उस बच्चे के चेहरे को देखकर, बच्चे के चेहरे को देखकर मेरे प्यारे वो माँ भी बच्चे के चेहरे को देखकर खुशियों का आसार नमूदार चेहरे पर होता है, चेहरे पे होता है। लेकिन प्यारे जिस घर में बच्चा, जिस घर में बच्ची पैदा होती है, जिस घर में लड़की पैदा होती है, उलमा फरमाते हैं कि जब बच्ची 4 महीने तक रोती है, जब बच्चा या बच्ची 4 महीने तक रोती है तो वो खुदा की
वहदानियत का परचम लहराती है, खालिको दो समा मालिको से जाके तस्बीह तहलील करती है। फिर 4 महीने तक जब बच्ची रोती है तो नबी की नबूवत का ऐलान करती है कि मेरे आका ऐसे हैं, मेरे आका सबसे अच्छे हैं, सबसे आला है, सबसे वाला है। वो नबी की तारीफ और तौसीफ करती है। और फिर जब 4 महीना बच्ची रोती है या बच्चा रोता है तो अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ। और जिस घर में बच्ची पैदा हो उसका नाम भी अच्छा रखे, नाम अच्छा रखे, नाम का भी असर होता है। उलमा फरमाते हैं कि नाम में 4 खसलत है, एक आतिशी, एक खाकी, एक बादी, एक आबी। इंसान का जो मुजस्समा बना है ये 4 अज़्साम से, 4 चीजों से। इंसान का जो मुजस्समा, इंसान के जो अज़्साम तैयार किए गए हैं इंसान के, वो 4 अज़्साम, 4 चीजों से, मिट्टी, आग, हवा, पानी, ये 4 चीजें। और ये 4 चीजें इंसान के अंदर पाई जाती हैं। कभी आपने देखा होगा कि बड़ी गर्म मिजाज के होते हैं लोग, किसी को आप देखे होंगे कि आप बड़ी ठंडे मिजाज के होते हैं। कभी किसी को देखा होगा कि गर्मा करके भी ठंडा जाते हैं, कभी किसी को देखा होगा एकदम नॉर्मल होते हैं। क्यों? ये नाम का असर है प्यारे। पहले एक जमाना था, पहले एक दौर था कि जब किसी के घर में बच्चा या बच्ची पैदा होती थी तो लोग खानका जाते थे, मदरसा जाते थे, मस्जिद जाते थे, इमाम से पूछते थे मेरे घर में बच्ची या बच्चे पैदा हुए हैं, मेरे बच्चे का नाम बताएं। लेकिन आज देखें, आज मोबाइल को उठाते हैं, मोबाइल को देखते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, गूगल खोलते हैं और गूगल को देखकर हम अपनी बच्ची का नाम रख लेते हैं। और नाम रख लेते हैं, ये भी समझ में नहीं आता है कि इसका माना क्या है, इसके माना क्या है, इसका मिजाज क्या होगा, आने वाले वक्त में इसका मिजाज क्या होगा। मेरे प्यारे, खानकाह में जो लोग जाते थे, इमाम से जब लोग जाते थे दरियाफ्त करने के लिए, पूछने के लिए, तो मकसद ये था कि जब इमाम किताब को खोल करके, किताब के वराक को खोल करके देखा करते थे कि बच्चे का नाम क्या रखे, बच्चे का नाम क्या रखे, कि मिजाज कैसे पाया जाएगा जब बड़ी होगी या बड़ा होगा, इसका मिजाज आतिशी होगा या खाकी होगा या बादी होगा या आबी होगा। मेरे प्यारे, जब बच्चे का नाम रखा करते थे उस नाम का असर ये हुआ करता था, उस नाम का असर ये हुआ करता था कि बच्चे का मिजाज ठंडा होता था। और हद तो ये है कि नाम का असर सिर्फ दुनिया में नहीं है, आलमे आखिरत में भी नाम का असर होता है। प्यारे, जब आप अपने बच्चों का नाम अबू बकर सिद्दीक रखते हैं या हाजरा रखते हैं, उम्मे कुलसूम रखते हैं, कयामत के रोज जब अल्लाह तबारक व तआला जब कहे कि फरिश्तों से फरिश्तों से हुक्म देगा, ए फरिश्तों सुनो, उम्मे कुलसूम को जन्नत में लेकर चले जाओ, ज़ैनब को जन्नत में लेकर चले जाओ, फातिमा को जन्नत में लेकर चले जाओ, हाजरा को जन्नत में लेकर चले जाओ। जितनी हाजरा होगी, जितनी फातिमा होगी, सब फातिमा व फातिमा लाइन लगी होंगी। कहा बारेला, तूने तो मुतलकन फरमाया, अब मुतलक अपने इतलाक पर दलालत करता है, किसी जात ने मखसूस तो न किया। तो उम्मे कुलसूम नाम की जितनी भी औरतें होंगी, जितनी भी लड़कियां होंगी, अल्लाह तबारक व तआला उस नाम के असर की बुनियाद पे उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाएगा। मेरे प्यारे, बच्चे का नाम अच्छा रखें। और एक बात और, कुछ लोग, कुछ बच्चों की आदत होती है नाम बिगाड़ने की। मेरे प्यारे, और नाम जब आप अच्छा रखें तो उस बच्चे का नाम बिगाड़े नहीं। जैसे किसी का नाम रमजानी है, और आजकल का दौर तो ये है कि रमजान में पैदा हुआ तो रमजानी, जुमा को पैदा हुआ तो जुम्मन, शनिचर को पैदा हुआ तो शनिचरी, इतवार को पैदा हुआ तो इतवारी, मंगल को पैदा हुआ तो मंगलू,
बुध को पैदा हुआ तो बुद्धान। प्यारे नाम रखें, बच्चों का नाम रखें, अच्छा नाम रखें, बुजुर्गों के नाम पे रखें, बुजुर्गों के नाम पे रखें। इस नाम का असर ये है यारे कि दुनिया में भी असर होगा, आलम आखिरत में भी असर होगा। और जिस घर में लड़की पैदा होती है प्यारे, लड़की का मकाम बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा। जिस घर में लड़की पैदा होती है उस घर में बरकत का नुज़ूल होता है, रहमत का नुज़ूल होता है। प्यारे आज लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों का कोई मकाम नहीं दिया। अरे प्यारे, जब मजहब इस्लाम ने जितना मकाम, जितनी रिफात, जितनी बुलंदी औरतों को दी है, मर्दों को नहीं, मर्दों को नहीं। जिस घर में लड़की पैदा होती है इस्लाम ने कहा है कि उस घर में रहमत का नुज़ूल होता है, इस्लाम ने कहा है उस घर में बरकत का नुज़ूल होता है। और प्यारे वही लड़की जब जवानी की दहलीज पे कदम रखती है, जवानी की दहलीज पे कदम रखती है, घर की जीनत हो जाती है, घर की जीनत होती है। प्यारे अगर आजमाना है तो जाओ उस घर में जाकर देखो जिस घर में लड़के ही लड़के हो, लड़की ना हो। जिस घर में लड़की होती है मेरे प्यारे उस घर की रौनक अलग होती है, उस घर की जीनत और अलग होती है। और जब वो ही जीनत शादी के बाद दुल्हा के ससुराल की दहलीज में कदम रखती है तो वही दुल्हन, वही लड़की उस घर के लिए बरकत बन जाती है। और जब वही लड़की मां बनती है, बच्चे को तवल्लुद देती होती है, तवल्लुद होती है, बच्चे को पैदा करती है, तो वही लड़की, वही औरत के कदमों के नीचे जन्नत हो जाती है, कदमों के नीचे जन्नत हो जाती है। प्यारे बताओ इस्लाम ने जो मकाम दिया है औरतों का, इस्लाम ने जो रिफातें दी है, बताओ कोई मजहब है जिसने मकाम दिया है, जिसने मकाम दिया है। मेरे आका फरमाते हैं फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे कल्ब है, फातिमा मेरी सुकून है, फातिमा मेरी बेचैनी को दूर करती है, फातिमा मेरे दिल को राहत पहुंचाती है। यही तालीम तो मेरे आका ने मर्दों को दिया कि जिस घर में बच्ची पैदा हो उसे दिल से लगाओ, सीने से लगाओ और उसे कहो ये मेरे दिल का सुकून है, ये मेरे दिल का चैन है, ये मेरे दिल को राहत पहुंचाती है। प्यारे अगर तुम ये लफ्ज इस्तेमाल करोगे तो रसूल की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और घर में बाइस बरकत भी होती जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए।